वेलकम है आज की नई वीडियो में। आज मैंने बनाया था लैम्ब कोरमा भुने स्टाइल से। बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक एंड इजी रेसिपी है, ये 1 पॉट रेसिपी। तो बड़े इजी तरीके से बनाने की कोशिश की और बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार बना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। का गोश्त भी बड़ा अच्छा गल गया था इसका, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। गाइस वेलकम है आज की नई वीडियो में। आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो है लैम्ब कोरमा। अपने हिसाब से बनाऊंगा, बुना बुने टाइप से। आज वैसे भी बहुत गर्मी है हमारे, तो क्विक एंड इजी रेसिपी करके तो मैं कोशिश करूंगा जितना मैं आसानी से आपके लिए बना सकूं। 1 पॉट बनाऊंगा। ये 1 किलो के करीब मेरे पास लैम्ब है, ठीक है। उसके अलावा मैं 2 अनियन लूँगा, 2 से 3 टमाटर है, ठीक है। इसको मैं चॉप कर लेता हूँ करके, तो आपसे मैं आता मिलता हूँ। चलो इसको चॉप कर लेंगे रफली। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे इधर, तो मैंने सोचा कि झटपट वाली कोई चीज़ बना के दो टमाटर मेरे पास, 2 से 3। तो भाई मेरे पास ये 1 किलो लैम है, तो मैं आपसे मिलता हूँ अभी। अच्छा गाइस ये आग मैंने चला ली इसमें तकरीबन ये 1 कप जो है ना वो चाय वाला, वो उसके हिसाब से मैंने 1 कप लिया है। ऑयल का डाल दिया इसमें। तो गाइस ऑयल को मैं ज़रा इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँ। लैम्ब भूनूंगा पहले, लैम्ब को ज़रा गोल्डन सा करके, उसके बाद इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगा। 1 किलो करीब मेरे पास लैम्ब है, ठीक है। अच्छा गाइस ये देखिए ऑयल में मैंने इसको, तकरीबन 1 किलो है लैम्ब मेरे पास, बड़े बड़े चंक्स हैं। इनको मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगा, ठीक है। करके इसमें साथ ही अदरक लहसुन की पेस्ट है वो डालूँगा। ये 3 जो है ना वो छोटी चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन की है, वो मैं डालूँगा इसमें, ताकि लैम्ब की जो ये असल खुशबू है वो ज़रा इसमें थोड़ी सी कम हो जाए। इसको मैं थोड़ी देर और भूनूंगा ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। चलिए जब तक लैम्ब हो रही है थोड़ा सा मौसम को एंजॉय कर लेते हैं। आज बड़ी काफ़ी गर्मी है, लेकिन अभी जो है ना वो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह कमेंट्स भी करें, और साथ जो हमारे व्यूवर्स हैं दूसरे जो सब्सक्राइब नहीं जिन्होंने किया, काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, तो आपको आने वाली ये सारी नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिलती रहे। तो मैं लैम्ब की तरफ वापस जाता हूँ। आगे इसको थोड़ी देर हिला लेता हूँ, ठीक है। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अभी 2 अनियन थे मैंने चॉप कर लिए थे, वो डाल दूँगा। इसमें 3 टमाटर थे, वो भी साथ डाल दूँगा इसमें।
ठीक है, आज अपने स्टाइल से इजी तरीके से बनाऊंगा। इसको मैं थोड़ी बना लूँगा। इसमें मैं अब ये आधी सिनेमन स्टिक है मेरे पास, ठीक है, 1 किलो ये डालूंगा। इसमें तकरीबन 5 जो है ना वो सब्ज़ इलायची है छोटी, ग्रीन कार्डमम, वो डालूंगा इसमें, ठीक है। एक इसमें 4 डालूंगा बड़ी इलायची है, ठीक है। 1 से 1.5 जो ना वो 2 स्टार अनीस है, ये डालूंगा, ठीक है। और ये 2 तेज़पत्ते, ठीक है, ये इसमें जाएंगे। इसके अलावा मैं नमक है मेरे पास, सॉल्ट तकरीबन 1 टीस्पून अभी डालूंगा, बाकी मैं बाद में डालूंगा। इसमें हल्दी है टिमरिक आधी डालूंगा इसमें। एक कश्मीरी चिली मेरे पास कलर के लिए, आधी छोटी चम्मच मैं डालूंगा इसमें। ये मेरे पास रेड चिली है, तीखे वाली, तेज़ वाली, ठीक है, ये भी आधी मैं डालूंगा इसमें, ठीक है। और इसमें कसूरी मेथी मैं साथ ही डाल दूंगा इसमें, एक, ये 2। बाकी धनिया पाउडर और क्यूमन पाउडर और जो है इसमें गरम मसाला वो एंड में डालूंगा मैं। इसको मैं हिला लेता हूँ अच्छी तरह। आने के बाद इसको मैं दम दे दूंगा। यकीन करें कि अभी से खुशबू जो है ना बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू होगी इसकी। बड़े आसान तरीके से आज मैं बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। ये टमाटर हल्के हल्के इसके सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसको मैं एक चम्मच की मदद से इसको मैं मैश कर लूँगा जितना हो सके। अब मैं इसको लगा दूँगा ढक्कन। ढक्कन लगेगा अच्छा, इसको ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे, तो मैं तकरीबन 10-15 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ। अगर 10 से 12 मिनट के बाद ये देखिए ये सूरत हाल इसकी निकली है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही प्यारा कलर भी, अच्छा कलर आ रहा है। और अभी देखिए टमाटर और अनियन गलेंगे इसमें अच्छी तरह, ठीक है। अब इसमें मैं तीन के करीब जो है ना सब्ज़ मिर्ची हैं ये डालूँगा। अच्छा, ये तकरीबन जो है ना ये बड़ा गिलास है, 2-2.5 के करीब जो है ना वो छोटे गिलास बनते हैं, ये पानी के इसमें ऐड करके तो इसको मैं दम पे लगा दूँगा। तकरीबन 1 घंटे तक ये अब पकेगा इस स्लो फ्लेम पे, ठीक है। तकरीबन 1 घंटे तक इसको मैं फ्लेम को स्लो कर देता हूँ ढक्कन लगा के। तो अब इसको तकरीबन 1 घंटे तक हम छोड़ देते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपसे 1 घंटे तक। अच्छा गाइस, ये देखिए तकरीबन 1 घंटे के बाद ये सूरत हाल निकली इसकी। ठीक है, ये देखिए प्याज भी इसमें गल गए हैं और टमाटर भी जो है ना अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। अब इसमें मैं सूखा धनिया, 1 छोटी चम्मच मेरे पास सूखा धनिया और जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून ऑफ क्यूमन पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून है ऑल स्पाइसेस, और आधी छोटी चम्मच मेरे पास है काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर क्रश, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा दही। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड योगर्ट।
ये 3 टेबल स्पून मेरे पास ये हो गए। अब इसको मैं अच्छी तरह हिला लूँगा ताकि इसमें ज़रा और थोड़ी सी बुनाई हो जाए। ये देखिए कैसा प्यारा कलर आ रहा है। अच्छा गाइस, ये देखिए नमक मिर्च चेक कर लें इस मौके पे आके। अब ये दही मैंने डाला है 3 टेबल स्पून, ठीक है, साथ क्यूमन कोरिएंडर पाउडर, साथ इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, ठीक है। अब ये ढक्कन लगा के इसको मैं अभी रख दूँगा ताकि ये इसकी और अच्छी तरह बुनाई हो सके। फ्लेम को मैं मीडियम कर दूँगा करके, तो आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा गाइस, ये देखिए अब मैं थोड़ी देर में ये देखिए कैसा ज़बरदस्त ऑयल भी आना शुरू हो गया ऊपर, ठीक है। इसको मैं हिला देता हूँ, मसाला दिखा देता हूँ आपको। ये कैसा ज़बरदस्त टमाटर की छिलके भी अभी इसी में है, मैंने निकाले नहीं है, ठीक है, दिखाने के लिए। कैसा ज़बरदस्त का जाना, इसको मैं 5-7 मिनट अभी और भूनूंगा अच्छी तरह। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है इसका। तो गाइस अभी मैं इसको दम पे लगाता हूँ थोड़ी देर और फ्लेम को इसको मीडियम कर देता हूँ। तो अब ये 5-4 मिनट बाद आपसे मैं मिलता हूँ। अच्छा गाइस, ये देखिए अब मैं फाइनल आपको करके दिखा देता हूँ। ये कैसा प्यारा कलर आ गया इसका, ऑयल भी ऊपर नीचे आ गया ऊपर सारा इसका। ये वीडियो बनाने के लिए ऑयल मैंने इतना डाला है, वरना हम ऑयल बहुत कम इस्तेमाल रखते हैं इसमें। ये कैसी प्यारी ग्रेवी बन गई इसमें, ठीक है। तो मैं फाइनल डिश आउट करके आपको मैं दिखा देता हूँ। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इसके ऊपर मैं करूँगा गार्निशिंग। बहुत ही ज़बरदस्त का कलर आया है, ग्रेवी अच्छी तरह कुक हो गई है। अच्छा गाइस, ये मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाह। परफेक्टली गोश्त जो ना अभी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार बना है, मीडियम से स्पाइसेस हैं और बड़ी खुशबूदार ये भुना गोश्त कौरमा स्टाइल से तैयार हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगा। बड़ी क्विक एंड इजी रेसिपी है। बस ये गोश्त का जितना टाइम है वो उतने टाइम में ये पकता है। तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटे का टाइम है लैम्ब को। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।